प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आपकी सहायता के लिए पढ़ने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसके नए नियम भाग से पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 10 आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, धन संपत्ति, धन दौलत को इकट्ठा करना सही तरीके से ये पाप नहीं है, परंतु गलत तरीके से धन संपत्ति को इकट्ठा करना बहुत बड़ा पाप है, अपनों की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है विशेष धन के लोभ के बारे में कि एक लोभी व्यक्ति धन के पीछे पागल हो जाता है। वो कल बल छल के द्वारा वो हर संभव प्रयास करके धन को पाना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि वो चाहे जैसे भी कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लाखों करोड़ों अरबों खरबों और अनगिनत धन संपत्ति को इकट्ठा कर ले, जिसका कोई जो है हिसाब ना हो, बेहिसाब हो, लेकिन उस व्यक्ति को जानना चाहिए कि जो धन संपत्ति उसने इकट्ठा किया है, उस धन संपत्ति को उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। सिकंदर, लोग उसको सिकंदर महान कहते हैं। उसने अपने बहादुरी के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा उसने आधे विश्व को फतह किया और अपना खजाना हीरे जवाहरात, सोना चांदी और अनमोल वस्तुओं से भर लिया। और जब वो मरने पे था, उसने अपने सेनापति, अपने मंत्रियों को बुलाया। ऐसा लोग कहते हैं कि उसने उनसे कहा कि तुम हमारे ताबूत पे लिखना कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। प्रियो, बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 25 आयत में, कि व्यक्ति पूरे दुनिया को, पूरे संसार को पाले और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो क्या लाभ। प्रियो, उसमें कुछ भी लाभ नहीं है। आपका धन संपत्ति आपके लाइफ को, आपके जीवन को बढ़ा नहीं सकता है। ये बाइबल बताती है, आपका धन संपत्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता है, बल्कि इसके विपरीत धन संपत्ति आपके अंदर घमंड और अहंकार ला सकता है, बुराइयां ला सकता है। प्रियो, धन संपत्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट शिक्षा दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका 19, 20 और 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पृथ्वी पर अपना धन संचय न करो, जहाँ कीड़े खाते, जंक नष्ट करते, चोर सेध मारकर चोरी करते हैं, परंतु तुम अपना धन स्वर्ग में संचय करो, जहाँ न कीड़े खाते, न जंग नष्ट करते और न चोर सेध मारकर चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वह तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रियो, ज़्यादा धन एक भक्ति में एक रुकावट है, एक बड़ी बाधा है। बाइबल बताती है कि संतोष सहित भक्ति एक बड़ी कमाई है। प्रभु ने आपको जितना भी दिया है, आप उतने में ही संतोष करिए। ऐसे हजारों उदाहरण आपको संसार में मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत ही गरीबी में रहकर भी अपने भक्ति को दिखाया है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है, और वे आजीवन वे प्रभु के भक्त बने रहे। हम मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ जीवन को व्यतीत किया और अपना संपूर्ण जीवन कोढ़ियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, कंगालों की सेवा में, अनाथों और विधवाओं की सेवा में
लगा दिया। प्रियो, धन का लोभ एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा पाप है। और धन को लोग हासिल करने के लिए डाके डालते हैं, चोरी करते हैं और हर बुरे काम करते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे काम ना करे। परमेश्वर ने जितना आपको दिया उतने पे ही आप संतोष करिए। यदि आप प्रभु में हैं तो प्रभु आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको प्यासा नहीं रखेगा, आपको नंगा नहीं रखेगा, बगैर छत के नहीं रखेगा। यदि आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, तो अपने जीवन को प्रभु की सेवा में बिताइए, प्रभु की सेवा करिए। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, तो अपने प्राणों की चिंता क्यों करते हो कि क्या खाएंगे, या अपने देह की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे न तो बोते और न काटते और न खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको भोजन देता है। क्या तुम चिंता करके अपने आयु की घड़ी भी बढ़ा सकते हो? आप अपने आयु को बढ़ा नहीं सकते बल्कि घटा सकते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शोषण के अर्थात वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो बोते और न काटते हैं, और उनको स्वर्ग पिता बढ़ाता है। उनको पानी देने के लिए, उनको खाद देने के लिए कोई माली नहीं जाता है, परंतु स्वर्ग पिता उनको खाद और पानी देता है और उनको बढ़ाता है। वो फूलते हैं, फलते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि इस्राएल का राजा सुलेमान भी अपने संपूर्ण वैभव काल में इनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए न था। जब परमेश्वर वन की घास को जो आज है अकल भट्टी में झोंक दी जाएगी, इसी प्रकार बढ़ाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर क्यों न करेगा। तुम यह कहकर चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परंतु गैर यहूदी इस वस्तु की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। तुम परमेश्वर उसके धर्मराज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। तुम कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज का दुख आज के लिए बहुत है। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप धन का लोभ मत करिए, धन को प्राप्त करने के लिए गलत हथकंडों को मत अपनाइए। परमेश्वर ने जो भी आपको तोड़े दिए हैं, जो भी टैलेंट दिए हैं, जो भी क्षमता दी है, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप मेहनत करिए और आप को जो भी मिलता है उसी पे संतोष करिए। प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं। आप विश्वास के योद्धा बन जाइए। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 38 आयत में प्रभु का कलाम कहता है। प्रियो, एक भक्त को, एक विश्वासी को विश्वास से चलना चाहिए, खराई से चलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है भजन 84 अध्याय उसका 11 आयत में कि यहोवा परमेश्वर सूर्य ढाल है, परमेश्वर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जितने लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कुछ भी भली वस्तु को रखना छोड़ेगा। आप अपने जीवन में खराई से चलिए, आप विश्वास में खड़े बनिए, प्रार्थना में आप ईमानदारी दिखाइए, आप प्रार्थना योद्धा बनिए, आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचनों को अपने हृदय में रखिए और उसके मुताबिक चलने के लिए आप प्रयत्न करिए। यदि आप विश्वास में निर्बल है तो प्रभु का अनुग्रह आपके लिए है। प्रभु ने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यह अनुग्रह का समय है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपको शक्ति देगा। प्रभु का वचन कहता है, द्वितीय वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 16 आयत में कि धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, तो दुष्ट लोग गिर के पड़े ही रहेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आपको उठाएगा, और आप पीछे मत देखिए, आप निरंतर आगे चलिए, आगे बढ़िए।
हल पे हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। प्रियो, परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक, दाऊद, सुलेमान का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। भजनकार भजन संहिता 113 अध्याय 7 आयत में लिखते हैं, यहोवा कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर महलों तक पहुंचाने वाला, ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर है। और साक्षात उदाहरण हम इस्राएल के राजा दाऊद को हम देख सकते हैं, तो एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उस अभिषेक को उसने संभाले रखा। और उस अभिषेक की वजह से, उस भक्ति, उस पवित्रता की वजह से, उस समर्पण की वजह से, खरापन की वजह से परमेश्वर ने उसको सिपाही बनाया, सेनापति बनाया और इसके बाद राजा बना दिया। और हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद महान राजाओं में से एक था। आज भी लोग राजा दाऊद को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं भी राजा दाऊद को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि राजा दाऊद ने जीवन भर परीक्षाओं का सामना किया और अपने शत्रु से लड़ा, लेकिन वो कभी प्रभु को छोड़ा नहीं, कभी प्रभु को त्यागा नहीं और परमेश्वर के द्वारा वो हमेशा सहायता पाता गया। प्रभु आपकी भी सहायता कर सकता है और आप को जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रभु जानता है। आप प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु ने कहा है मत्ती 7 अध्याय उसका 7 आयत में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो वो तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। जो मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। प्रियो, आप अपने जीवन में पवित्रताई को अपनाइए, पवित्र बनिए और निश्चय ही परमेश्वर आपकी जो भी नीड है, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करेगा। परमेश्वर सक्षम है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसका 1-2 आयत में, 1-2 आयत में, कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, या उसके कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि सुन न सके। परंतु एक बात है कि आपके पाप आपको परमेश्वर की उद्धार से दूर रखते हैं, परमेश्वर की आशीषों से दूर रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप एक पवित्र जन बने, एक अच्छे भक्त बने, और परमेश्वर चाहता है कि आप धन के लोभी ना बने, धन के पीछे न भागे, धन के पीछे पागल ना हो, धन के पीछे चल के आप गलत काम न करें, आप अपना उद्धार न खोए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।